नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बेबी डॉज की बर्निंग की, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है इसका। और वो इवेंट है आपका 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग का। सब इवेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तक जो भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है साहब, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हरकत नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, चलो बात करेंगे उस पर भी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले डाटा दिखा देता हूँ बेबी डॉज का, कि आखिर अभी रिसेंटली है क्या, कितना अभी इसके पास है, और 100 क्वाड्रिलियन जब बर्न हो जाएगा तब कितना बचेगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करेंगे आखिर क्या इम्पैक्ट आएगा 100 क्वाड्रिलियन बर्न होने के बाद। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, थोड़ा सा गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए। अभी तक जो टोटल बर्न हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी जो हुआ है 48.9% टोटल सप्लाई का बर्न हो गया है। तो टोटल सप्लाई अपनी जो है 420 क्वाड्रिलियन की है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब अगर हम टोकन्स की संख्या में देखें तो 205.7 क्वाड्रिलियन अब तक नल वॉलेट में जा चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, बर्न हो चुका है। लेकिन अभी भी 50% नहीं हुआ है, 48.9% ये इतना बर्न हुआ है। सर्कुलेशन में हमारा है 214.2 क्वाड्रिलियन, यानी इतना हम जैसे, आप जैसे और बड़ी बड़ी व्हेल्स के पास इतना माल अभी सर्कुलेशन में घूम रहा है, जो हम रोज का अपना खरीद बेच में काम कर रहे हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है कि 100 क्वाड्रिलियन जो बर्न होगा वो कहां से होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा इसको और बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अब अगर मैं ये कहता हूं आपका पिछले एक महीने में कितना इन्होंने अभी तक बर्न किया है, एक महीने में रोज ही बर्न हो रहा है भाई, जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उस हिसाब से बर्न भी हो रहा है। तो पिछले एक महीने में लगभग 736 ट्रिलियन जो है टोकन बर्न हुए हैं एक महीने में। तो उसी रेशियो में आप जो है 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप एक रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक महीने का मैं आपको बता रहा हूं, अप्रॉक्स में जो है 736 ट्रिलियन के आसपास बर्न हुआ है पिछले एक महीने में। तो ये आपकी वो हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए, आगे होगा वो समझने के लिए। अब आते हैं हम यहां पर एक बार इसके होल्डर भी देख लेते हैं। होल्डर आज की डेट में है 17,46,845 के आसपास। ये पर डे, पर घंटे बढ़ते रहते हैं भाई, 2 बढ़ गए, 4 बढ़ गए, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम ये 17,46,845 ये इतने होल्डर हैं। तो भाई साहब होल्डर की संख्या भी खूब है, अनाप शनाप है, ये मान लीजिए, यही कह सकते हैं कि इतने होल्डर की संख्या होते हुए भी प्राइस आपका नीचे है। दिक्कत यही है सबसे बड़ी, कि बर्निंग भी ठीक ठाक हो रही है भाई, एक महीने में लगभग 700 प्लस ट्रिलियन की बर्निंग कर दी। होल्डर आपके जो है लगभग अब 17.5 लाख होने ही वाले हैं। भाई प्रॉब्लम वही है कि फिर प्राइस क्यों नहीं बढ़ता। सारी कहानी तो ठीक है, बर्निंग भी ठीक हो रही है, आपके होल्डर की संख्या अच्छी है, दिक्कत कहां पर है, ये 420 क्वाड्रिलियन। इतनी सप्लाई के साथ देखिए बहुत सी नेगेटिव चीजें भी प्रोजेक्ट के साथ चलती हैं। आपने रिसेंटली देखा है कि जो छोटे छोटे कॉइन्स आए हैं, सप्लाई जिनकी कम है और वो अच्छे खासे आपके मान लीजिए वो डॉलर्स में उनका प्राइस पहुंच गया, यानी सेंट्स में शुरू हुआ था और आज की डेट में वो डॉलर्स में पहुंच चुके हैं। अब इनके पास तो सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं इनके आगे आ जाती है। इसका एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही जो नेगेटिव रिसेंटली वाला है वो ये है कि इनका एक वॉलेट है, बहुत बड़ा वॉलेट है, किसी है वेल्थ का ही है, उसके पास 59.5 क्वाड्रिलियन टोकन है बेबी डॉज के, यानी केवल एक ही बंदे के पास। अब वो बंदा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बड़ी वेल हो सकती है, उसके वॉलेट में लगभग ये मान लीजिए 59 क्वाड्रिलियन का माल अकेले के पास है। 3 महीने से इसने कुछ भी फेरबदल नहीं किया है। 3 महीने पहले इसने लगभग जो है 7 क्वाड्रिलियन माल अपने वॉलेट से बेच दिया था, और 3 महीने से न तो इसने कोई बेबी डॉज खरीदा है और ना ही इसने बेचा है, यानी 3 महीने से ये वॉलेट शांत पड़ा हुआ है। 3 महीने पहले इसने 7 क्वाड्रिलियन बेचा है, तो 7 और इसमें प्लस कर दो, लगभग ये मान लीजिए 66 क्वाड्रिलियन माल इसके पास था। अब यहां पर सवाल वही पैदा होता है, जब इतने ज्यादा बड़ी संख्या में लोग बेबी डॉज को लेके बैठे हैं, तो भाई हम जैसे छोटे छोटे उनका क्या होगा। आपके पास कितना होगा, ज्यादा से 1 ट्रिलियन होगा, 2 ट्रिलियन होगा, अरे मैं कहता हूं 50 ट्रिलियन होगा। यहां तो क्वाड्रिलियन से माल इतना लेके बैठे हुए हैं। तो बताइए उनके आगे हम लोगों की कहां चलेगी। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है ये लोग सेल मार देते हैं। अब 7 क्वाड्रिलियन माल एक साथ जब मार्केट में आएगा तो भाई प्राइस तो गिरेगा ना। ऐसे ही और अगला एक वॉलेट है गेट.io का।
ये तो एक्सचेंज है, इसके पास भी लगभग जो 16.5 क्वाड्रिलियन का माल इसके पास भी है। तो भाई एक्सचेंज हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुए, भाई उनके पास इतनी ज़्यादा संख्या में माल है कि वो इतनी आसानी से प्राइस को बढ़ने ही नहीं देते। भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने 7 क्वाड्रिलियन माल जैसे उसने बेचा, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, उसके बाद जैसे नीचे आएगा वो फिर से कुछ बाय कर लेगा। क्यों? उसके पास होल्डिंग में बहुत सारा माल पहले पड़ा हुआ है। हमारे पास जो होल्डिंग होती है हम उसको बेच दें तो हमें फिर सोचना पड़ता है कि कौन सा खरीदें कौन सा ना खरीदें। इनके पास तो पहले से अनाप शनाप सप्लाई पड़ी हुई है। तो भाई ये चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहले जैसी चीज़ें अब नहीं रही हैं। आप ये कहो, आपने जीता जागता उदाहरण अभी फ्लोकिनो का देखा, जबकि फ्लोकिनो के पास तो सप्लाई भी कम थी, इसके पास तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत कम ही नज़र आएगा। इसीलिए जो 100 क्वाड्रिलियन का जो बर्निंग होना है कहीं ना कहीं इसीलिए शक के दायरे में है। तभी तो प्राइस में आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, वरना 100 क्वाड्रिलियन की हाइप बने और प्राइस में कोई फर्क नज़र ना आए। तो यही कारण है कि एक तो ये जो बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं ना, ये कहीं ना कहीं प्राइस को बढ़ने नहीं देती। दूसरा, एक तो ये इथेरियम पे बर्न कर रहे हैं। भाई इथेरियम का तो वैसे कोई यूज नहीं होता। भाई बहुत कम लोग इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्होंने अपनी गैस फीस जो थी वो भी चलो जीरो कर दी, ट्रांजैक्शन फीस जिसे कहते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज होगा तब तो। यही चीज़ अगर BSC पर, मैं ये जो मैंने बताई आपको वेल, ये BSC पर ही है, अगर उस पर कहीं ये बर्निंग करते तो मे बी इम्पैक्ट कुछ अलग ही आता। लेकिन जो भी है, अब इम्पैक्ट जितना आएगा जो भी आएगा आपके सामने होगा, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 100 क्वाड्रिलियन है ये बर्न कहाँ से होगा? ये टोटल सप्लाई में से होगा यहाँ से, या सर्कुलेटिंग सप्लाई में से होगा? ये चीज़ अभी तक बेबी डॉज टीम ने क्लियर नहीं की है कि आखिर 100 कम कहाँ से होगा। अगर यहाँ से हुआ तो 100 यहाँ से कम होगा सर्कुलेटिंग में से। अगर टोटल सप्लाई यानी 420 क्वाड्रिलियन में से कम होगा तो फिर भाई वहाँ से कम होगा। तो आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जैसी है वैसी ही रही, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा अगर टोटल में से हुआ तो। अगर सर्कुलेटर में से हुआ तो फिर आपका प्राइस पे भी अच्छा इंपैक्ट आपको दिखाई देगा और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आपको बहुत कम होती नज़र आएगी। डिपेंड करता है कि लेकिन ये बर्न करेंगे कहाँ से, तो इनको ये चीज़ अभी और क्लियर करनी है। वैसे तो देखिए जो जैसे फ्लोकिनो का हुआ था, जो ब्रिज वगैरह पे जो सप्लाई इनकी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, जैसे फ्लोकिनो ने अपनी बर्न कर दी थी, सर्कुलेटिंग सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आया। उसी तरीके से अगर इन्होंने भी वही किया, जो इनके ब्रिज वगैरह पे जो सप्लाई पड़ी हुई है, अगर वही सिनेरियो रहा तो फिर जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। ना प्राइस में आपको कोई खास बदलाव नजर आएगा, ना सर्कुलेटिंग सप्लाई में कोई बदलाव आपको नजर आएगा। तो ये चीज़ अब वक्त आएगा तभी पता चलेगा आखिर ये कहाँ से ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी अभी वो कहते हैं पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, तो इनको भी अपने पूरे पत्ते खोलने के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी कहाँ से अगर बर्न होगा तो क्या बचेगा। और अगर ब्रिज पे है कोई सप्लाई, वहां से बर्न हो रही है तो फिर कुछ नहीं होना जाना। फिर जो इंपैक्ट हम चाहते हैं 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग का, वो शायद नहीं देखने को मिलेगा। अब देखना वही है कि ये बर्निंग एक्चुअल कहां से कर रहे हैं, टोटल सप्लाई में से, सर्कुलेटिंग सप्लाई में से, या जो ब्रिज पर इनकी सप्लाई पड़ी हुई है वहां से। तो उसी हिसाब से आपको देखिए इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा एक तरह से चिट्ठा, जो भी है जो आपने पूछा कि सर इसको एक बार खोल के बता दीजिए, तो मैंने आपको पूरा एक तरह से डिटेल में बता दिया है। लेकिन भाई देखिए बहुत बड़े बड़े वॉलेट हैं यहाँ पर। मैंने आपको 2 वॉलेट की जानकारी दी कि एक पे तो मान लीजिए 59 क्वाड्रिलियन का माल है, get.io के पास लगभग 16.5 क्वाड्रिलियन का माल है, ऐसे पता नहीं और कितने वॉलेट हैं। तो इसी हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी रखिए कि आप जो कई बार चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएं या बहुत ज़्यादा इसमें जीरो किल हो जाएं, तो मेरे भाई इतने बड़े बड़े जो वॉलेट हैं ना, ये इतनी आसानी से जीरो किल नहीं होने देंगे। ये तो बेबी डॉज के डेवलपर हैं, सप्लाई को जितना जल्दी कम कर दें तब जाके जीरो अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, वरना तो प्रॉफिट सारा का सारा बड़ी बड़ी वेल्स लेती रहेंगी। तो जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।